गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। स्वागत है आप लोगों का शक्ति सर साइंस वाला में। काफ़ी दिनों बाद आप लोगों की एक वीडियो ये आ रही है। ज़्यादा पेंडिंग चली गई थी, समय मिलने के बावजूद भी हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, समस्या हो गई थी। अब जाके समय मिला है, आपकी वीडियो बनाने के लिए समय बेहतरीन मिल गया है, जिसके कारण हम वीडियो आपको बना रहे हैं। आइए शक्ति सर साइंस वाला में जितना तरह से हो सकता है उतना तरह की वीडियो अपलोड की जाएगी इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक, आज पहला लेसन पढ़ेंगे हम लोग भौतिक विज्ञान कक्षा 10 यूपी बोर्ड का प्रकाश। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश पढ़ेंगे। प्रकाश के विषय में जानेंगे कि प्रकाश होता क्या है। ठीक, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होती है तो वह परावर्तित होकर के यानी रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आँखों तक पहुँचती है, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं क्या होती हैं? दिखाई देती हैं। इसको एक लाइन में लिख सकते हैं प्रकाश की परिभाषा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों में संवेदना उत्पन्न करती है। आइए नोट करते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों में संवेदना उत्पन्न करती है, प्रकाश कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश कहलाती है। ठीक, आप लोग प्रकाश के विषय में जान गए। आप लोग जानते हैं कि कोई भी वस्तु यदि अंधकार में रखी हुई है, जब तक उस पर कोई प्रकाश ना आपतित हो तब तक हमें वो वस्तु दिखाई नहीं देती है। जब उस पर प्रकाश कोई आपतित होती है तो वह परावर्तित होकर के हमारे आँखों तक आती है, जिसकी सहायता से हम भांप लेते हैं, देख लेते हैं कि वो प्रकाश के माध्यम से हमें वहाँ कौन कौन सी वस्तु रखी गई है। या अंधेरे कमरे में कोई कमरा है, उजाला हो जाना, जब उसमें प्रकाश आपतित होगी तो परावर्तित होकर के हमारी आँखों तक पहुँचाती है। तो हमें क्लियर होता है कि अब प्रकाश, ये जो रूम है इसमें उजाला हो गया है, या किसी अंधकार जगह पे क्या हो गया है? उजाला हो गया है। ठीक, प्रकाश के विषय में हम पढ़ लिए, एक बार और दोहरा देते हैं, एक बार सीख लीजिए। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होती है तो वह परावर्तित होकर के हमारी आँखों तक पहुँचती है, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं क्या होती हैं? दिखाई देती हैं। इसको एक लाइन में हम लिखे हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों में संवेदना उत्पन्न करती है, प्रकाश कहलाती है। ठीक, अब जानेंगे प्रकाश के स्रोत कितने होते हैं। क्या जानेंगे? प्रकाश के स्रोत कितने तरह के होते हैं, जिसको हम लाइट सोर्सेज कहते हैं। यानी प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के स्रोत, लाइट सोर्सेज। प्रकाश के स्रोत दो तरह से माने जाते हैं। कितनी तरह से माने जाते हैं? दो तरह से। प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला इसमें जानेंगे हम क्या होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। क्या होता है? अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत, जिसको हम कहते हैं नॉन लुमिनस सोर्सेज। क्या कहते हैं उसको? नॉन लुमिनस सोर्सेज। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न नहीं कर सकते, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकते बल्कि दीप्त प्रकाश के को परावर्तित प्रकाश देते हैं।
अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं, जिसकी परिभाषा इस तरह कन्फर्म एक रूप में समझ लीजिए क्या होता है। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोतों के प्रकाश को परावर्तित कर प्रकाश देते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। ठीक, वे प्रकाश देखेंगे इसकी परिभाषा हम लिखवा रहे हैं इसको। दूसरा इसका होता है प्रदीप्त। क्या होता है? प्रदीप्त प्रकाश स्रोत। इन दोनों के विषय में हम पढ़ेंगे। ठीक, इन दोनों के विषय में पढ़ेंगे। ठीक, चलिए हम लोगों ने पढ़ा प्रकाश स्रोत। जो प्रकाश स्रोत कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के। इसको नोट किए हैं, इसको देख लीजिए आप लोग। प्रकाश स्रोत 2 तरह के कौन कौन से होते हैं? एक होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत, दूसरा होता है दीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक, इस विषय में हम जानेंगे प्रकाश स्रोत ये होते क्या हैं, इनसे क्या क्या चीज़ें हम सीख सकते हैं। तो जो अदीप्त प्रकाश स्रोत होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन लुमिनस सोर्सेज, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते बल्कि दीप्त स्रोतों के प्रकाश को परावर्तित कर प्रकाश देते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे आप लोगों ने चंद्रमा को तो देखा होगा, चंद्रमा को आप लोगों ने देखा होगा। जब देखते हैं आप लोग कभी क्या दिन में भी चंद्रमा चमकती है, या तो रात में देखते हैं चंद्रमा की चमक, शीतलता देखते हैं। नहीं, चंद्रमा पे वो चमक कहाँ से आती है इस विषय में नहीं जानते हैं। इस विषय में जान लीजिए, जो चंद्रमा पे जो चमक आती है वो अच्छी आपको आप लोग उजाला देती है, वो सूर्य की प्रकाश की किरण के माध्यम से, सूर्य की प्रकाश किरण उस पर पड़ती है चंद्रमा पे, और वो चमक क्या होती है? परावर्तित, उस पर आप चंद्रमा पे आपतित होती है सूर्य की प्रकाश किरण, और वहाँ से जो परावर्तित होकर किरण हमारी धरती पे धरा पे गिरती है, आती है, तो हम क्या कहते हैं कि चंद्रमा उदय हो गया है। ठीक, या चंद्रमा का उजाला है कहते हैं ना। तो वही होती है कि चंद्रमा अपनी खुद की रोशनी से नहीं चमकता, ये सूर्य की रोशनी से चमकता है। ठीक, वैसे कांच हो गया, वैसे कांच हो गया आदि। अब देखिए कांच भी वैसे है, कोई भी कांच ले लीजिए, अंधेरा में रख दीजिए, चमकेगा नहीं। उसमें जब तक कोई किरण नहीं आएगी, आपतित नहीं होगी उस कांच पे कोई किरण, और आपतित होने के बाद पश्चात परावर्तित जब होती है तो हमारे आंखों तक वो रोशनी आती है, तब हम समझते हैं कि हाँ उस पर कोई लाइट पड़ रही है, शीशा चमक रहा है या वो कांच चमक रहा है। ठीक, आइए इसको सीख लेते हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं, जिसको हम लुमिनस सोर्सेज कहते हैं। क्या कहते हैं? लुमिनस सोर्सेज कहते हैं। वे ये दीप्त प्रकाश स्रोत होते हैं, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे सूर्य को आप लोगों ने देखा है, ये एक सबसे बड़ा उदाहरण होता है सूर्य। सूर्य को आप लोगों ने देखा होगा, सूर्य जो होता है इसके पास खुद की रोशनी है। वैसे तारे भी होते हैं, ठीक, बल्ब भी होते हैं, बल्ब यानी विद्युत बल्ब आदि। अब देखिए सूर्य के पास खुद की रोशनी होती है, जब भी उदय होगा तो अंधकार को उजाला में बदल देगा। ठीक, जिसके पास खुद की रोशनी होती है, वैसे विद्युत बल्ब की होती है। लेकिन विद्युत बल्ब क्या है? कृत्रिम है, लेकिन वो किस में आएगा? दीप्त प्रकाश स्रोत में आएगा। आइए इसका अगला पार्ट हम देखते हैं। अगला हेडिंग है जो नेक्स्ट स्टेप, उसको जानते हैं। ठीक, चलिए हम पढ़ेंगे प्रकाश के गुण। ठीक, प्रकाश के गुण में जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण क्या क्या हैं इस विषय में कुछ हम बता रहे हैं। ठीक, पहला बताएंगे इसमें प्रकाश के गुण, जो इसमें आइए हम नोट करके बताते हैं। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। ठीक, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। पहला गुण क्या है? प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में
हमें वस्तुएं दिखाई देती है। चलिए इसका दूसरा हम जानेंगे। पहला जानेंगे प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, लेकिन इसकी उपस्थिति में हमें वस्तु क्या होती है, दिखाई देती है। ठीक। दूसरा देखेंगे प्रकाश सरल रेखा में सदैव गमन करती है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। क्या करती है? प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। ठीक। जैसा कि आप लोग देख लें, कोई भी यहाँ से यदि आप लोग टार्च जलाते हैं, ठीक, एक यहाँ से टार्च आप जलाते हैं, ठीक, यहाँ से यदि कोई भी टार्च निकलेगी, टार्च से जो रोशनी निकलेगी सीधे ये स्ट्रेट लाइन में एक सरल रेखा में गमन करेगी। किस करेगी? स्ट्रेट लाइन, यानी सरल रेखा। ये जब भी गमन करेगी तो एक सरल रेखा में जो लाइट निकलेगी वो गमन करती है। ठीक ना, वो किसी अदर रेखा में नहीं जाएगी, वो जब भी करेगी सरल रेखा में गमन, एक सीधी रेखा में ही प्रकाश गमन करती है। ठीक। तीसरा इसका देखेंगे हम। ठीक। पहला ये जान गए कि प्रकाश जब भी गमन करेगी तो सरल रेखा में करेगी। दूसरा ये होता है कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, इसे प्रकाश दिखता नहीं है, लेकिन इसकी उपस्थिति में हमें क्या होती है, वस्तु दिखाई देती है। तीसरा देखेंगे प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी गमन करती है। प्रकाश किस में गमन करती है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करती है। आप लोग कभी देखे हैं अल्ट्रासाउंड होते हुए, एक्सरा होते हुए, वहाँ भी प्रकाश गमन करती है, लेकिन विद्युत चुंबकीय के रूप में। ठीक। अन्य भी और तरीके हैं जो आपको बता देंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फिलहाल ये है। ठीक। चौथा इसका गुण जान लेंगे प्रकाश का, कि प्रकाश क्या होता है, चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो जाता है। प्रकाश क्या होता है, चमकदार पृष्ठों से परावर्तित भी हो जाता है। प्रकाश चमकदार पृष्ठों से परावर्तित हो जाता है। ठीक। अगला नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे। ठीक। आइए इस नेक्स्ट हेडिंग के विषय में जान लेते हैं कुछ। चलिए, हम लोगों ने पढ़ा प्रकाश के गुण। ठीक। अब अगला हेडिंग पढ़ेंगे प्रकाशिक माध्यम। क्या पढ़ेंगे? प्रकाशिक माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम। ये होता क्या है प्रकाशिक माध्यम? आइए इस विषय में जान लेते हैं। प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरती है, प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरती है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए, इसका परिभाषा। प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरती है उन्हें प्रकाशिक माध्यम ने क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। जैसे प्रकाश इस माध्यम से होकर गुजरी, ठीक, तो जो प्रकाश यहाँ से इस माध्यम से होकर गुजर रही है ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रकाशिक माध्यम है। ठीक, कौन सा माध्यम है, प्रकाशिक माध्यम। हमारी इसी माध्यम से होकर गुजरी है, हमारी प्रकाशिक माध्यम क्या है, यही है। जैसे एक उत्तल लेंस में होता है, ठीक, एक उत्तल लेंस में आप लोग देखेंगे उत्तल लेंस में तो प्रकाशिक माध्यम का, प्रकाश का माध्यम, प्रकाश का जो माध्यम होता है प्रकाशिक माध्यम वो हमारा यही होता है। ठीक, तो प्रकाशिक माध्यम वही होता है जहाँ से प्रकाश हो करके गुजरती है, वही हमारा क्या कहलाता है, प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। ठीक, इसका हम नेक्स्ट देख लेंगे। ठीक, कि प्रकाशिक माध्यम होते कितने प्रकार के होते हैं।
प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, आइए प्रकाशिक माध्यम के पहले माध्यम के विषय में जानते हैं, जिसको कहते हैं पारदर्शक माध्यम। क्या कहते हैं? पारदर्शक माध्यम। इसको हम ट्रांसपेरेंट मीडियम भी कहते हैं। जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उन्हें पारदर्शक माध्यम कहते हैं। ठीक, ट्रांसपेरेंट मीडियम यानी पारदर्शक माध्यम। पहला क्या होगा? पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम कहते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक, ये प्रकाशिक माध्यम होता है। इनका प्रकाशिक माध्यम का पहला भाग है पारदर्शक माध्यम, यानी इसके विषय में हम बताए हैं जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है, यानी जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है। ठीक, पारदर्शक माध्यम कहलाता है। क्या कहलाता है? पारदर्शक माध्यम कहलाता है। ठीक, जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है, प्रकाश वह पारदर्शक माध्यम कहलाता है। ठीक, दूसरा इसका पढ़ेंगे हम। ठीक, जैसे एक गुजर जाता है प्रकाश किस किस माध्यम से, वे भी जान लीजिए, इसके उदाहरण भी जान लीजिए साथ साथ। जैसे आप लोग देखेंगे वायु या कांच। वायु को देखें, उदाहरण देख लीजिए, जैसे वायु। आप देखते हैं कोई भी हवा हो, हवा से हम कोई भी लाइट जलाएं तो आराम से गुजर जाएगा, आर पार हो जाएगा। यहाँ से टॉर्च जलाएंगे आप लोग, उसकी जो रेंज है उतनी रेंज तक आपको मतलब वहाँ की चीज़ वहाँ तक उजाला दे सकती है वो लाइट। वो मतलब कि हवा में यानी वायु में भी प्रकाश गुजर सकता है, तो क्या होगा? पारदर्शक माध्यम होगा। या किसी कांच में, किसी कांच यदि पारदर्शक है, आर पार दिखता हो, वहाँ भी प्रकाश यदि प्रकाश डालते हैं उस पर, तो उस पार की, कांच के उस पार की वस्तु हमको आसानी से दिखाई दे सकती है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे पारभाषक माध्यम। क्या पढ़ेंगे? पारभाषक माध्यम। ठीक, चलिए इसके आगे देखते हैं। ये वायु हो गया और कांच, नोट कर लीजिए। चलिए हम आप लोगों को पारदर्शक माध्यम के विषय में बताए हैं, अब पढ़ाएंगे पारभाषक माध्यम, ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। जिन माध्यमों से, इसके विषय में जान लीजिए, जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल आंशिक भाग यानी कुछ ही भाग, ठीक, गुजर पाता है, ठीक, उन्हें हम पारभाषक माध्यम कहते हैं। ठीक, जिसे आइए इसका हम परिभाषा इसको नोट करवाते हैं आपको। जिन माध्यमों से प्रकाश का आंशिक भाग ही गुजर पाता है। जिन माध्यमों से प्रकाश का आंशिक भाग ही गुजर पाता है उसे हम पारभाषक माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? पारभाषक
परिभाषक माध्यम कहते हैं। ठीक, अब देखिए जैसे इसका उदाहरण जान लीजिए, ऐसी कौन सी माध्यम है जहाँ से प्रकाश तो गुजरता है लेकिन बहुत उसके आंशिक भाग ही है। ठीक, इसके विषय में आइए हम बता देते हैं आपको। जैसे आप लोग दूषित जल देखे होंगे, जैसे जल है गंदा हो गया है, दूषित हो गया है, ठीक, उसमें यदि कोई टॉर्च का लाइट यदि जलाते हैं, डालते हैं, तो प्रकाश पानी के उस दूषित जल को क्रॉस तो करता है वो लाइट, लेकिन बहुत कम मात्रा में, आंशिक ही भाग। लेकिन वही स्वच्छ जल होता है ना, तो क्लियर आर पार दिखाई देता है, लेकिन वही दूषित जल रहेगा तो आर पार दिखाई नहीं देगा। जैसे घिसा हुआ कांच, कोई कांच है, घिस दिए एक तरफ, लाइट जलाए, इस पर लाइट डाले तो आर पार नहीं दिखाई देगा, दिखाई भी देगा तो बहुत कम, एक नाम मात्रा की आंशिक भाग ही उसकी दिखाई देगी। या तेली कागज़, या कोई कागज़ है तेल में डुबो दिए, उस पर लाइट डाले तो उसके आंशिक भाग ही हमें दिखाई देंगे उस तरफ, दूसरे तरफ। ठीक, इसका उदाहरण नोट कर लीजिए, दूषित जल, क्या नोट करेंगे, दूषित जल। और दूसरा हो गया आपका, दूसरा आपका क्या हो गया, तेली कागज। ठीक, तेली कागज हो गया। ठीक, और आपको तीसरा हम क्या बताए हैं कि घिसा हुआ कांच, क्या है, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच। ठीक, इत्यादि। अब इसमें देखिए, जिन माध्यमों से, इसका परिभाषा सीख लीजिए, जिन माध्यमों से प्रकाश का एक भी भाग या कुछ भी भाग हो जो न गुजर सके, उसे हम क्या कहते हैं, अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। इसका सटीक जान लीजिए, इसका क्या होता है, जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता है उन्हें हम अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जिन माध्यमों से, इसका नोट कर लीजिए, जिन माध्यमों से प्रकाश का कुछ भी भाग या एक भी भाग न गुजर सके, ठीक, अपारदर्शक माध्यम कहलाता है। अपारदर्शक माध्यम कहलाता है। जैसे ये व्हाइट बोर्ड ही हो गया, इस पर लाइट जलाएंगे हम, इस पार से उस पार लाइट नहीं जाएगी। ठीक, जैसे नोट कर लीजिए, दीवार, कोई दीवार हो गई, इस तरफ से लाइट जलाएंगे, उस पर टॉर्च डालेंगे, कोई प्रकाश डालेंगे तो उस पार नहीं दिखाएगी। या कोई भी ठोस वस्तु हो गई, ठोस वस्तु में क्या होगी, जैसे लकड़ी हो गई, ठीक, आदि और भी चीज़ें हैं जिसको आपको शो कर सकते हैं। या कोई इंसान ही हो गया, विवेक है, या कोई बुक ही हो गई, कोई मान लीजिए कोई बुक हो गई, उसके एक तरफ से उस तरफ लाइट डालेंगे तो लाइट नहीं जाएगी, क्योंकि वो अपारदर्शक है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो कभी प्रकाश को इस पार से उस पार नहीं गुजार सकता। ठीक, थैंक्स फॉर वाचिंग। शक्ति सर साइंस वाला में आपका स्वागत है। ठीक, अगली वीडियो आपको, अगली जो टॉपिक है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे। ठीक, बहुत जल्दी आएगा। थैंक्स।